पटना हाई कोर्ट से बड़ी जानकारी भाषा अहर्ता को लेकर आ चुकी है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानने को उतावला है। मुझे ये पता है कि आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भैया भाषा अहर्ता का केस का क्या हुआ। जो पटना हाई कोर्ट में आप केस किए थे उसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, आखिर हुआ क्या हुआ। तो देखिए साथियों, हम आपको हमेशा से बताए हैं कि साहित्य आजकल हमेशा आपको सही और सटीक खबर ही देने के लिए जानी जाती है। हम वो नहीं जो केवल उफाऊ की माहौल उत्पन्न करें, हम वो हैं जो आपको हमेशा तथ्यों से रूबरू कराते रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं कि क्या आपका सवाल जो लगातार आता है हम तक कि क्या भैया भाषा अहर्ता की केस खत्म हो गई, पहला सवाल। दूसरा, भाषा अहर्ता केस का आखिर हुआ क्या। तीसरा सवाल आपका आता है कि भाषा अहर्ता केस का अपडेट क्या है। और चौथा सवाल आता है कि भैया भाषा अहर्ता केस का पॉजिटिव सुनवाई होगा कि नहीं होगा, क्या अभ्यर्थियों की जीत होगी, क्या होगा, कब सुनवाई होगी। साथियों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि भाषा अहर्ता केस का क्या हुआ और साथ ही साथ जो है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पेटिशनर बनना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी हम शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अधिक उम्र वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 में मौका पाना चाहते हैं, उसको लेकर के जो केस फाइल हो रही है उसमें अगर आप पेटिशनर बनना चाहते हैं तो उसकी भी हम जानकारी आगे वीडियो में शेयर करेंगे। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। चलिए बारी बारी से हर एक प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले ये सवाल निकलकर सामने आता है कि भैया भाषा अहर्ता केस का क्या हुआ। साथियों, हम आपको बताते चले, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बहाली की बिहार में प्रक्रियाएं शुरू होती है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जितने सारे संशोधन होते हैं, यह संशोधन बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के अभ्यर्थी के साथ साथ जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं सबको हैरान करता है, परेशान करता है और निश्चित तौर से सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर बिहार सरकार चाहती क्या है। क्या वो इस तरह के संशोधन करने का उनको हक प्राप्त है। तो साथियों, इसका जवाब है कि खेल के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। ये केवल हाई कोर्ट का ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी कई जजमेंट के आधार पर यह जवाब है। अब आता है बात साथियों कि भाषा अहर्ता केस का फिर क्या हुआ। तो इस क्रम में क्या हुआ, आपको हम पहले एक बार तमाम वो चीजों से रूबरू करा दें। जब टीआरई 1 हुई उसमें जो हुआ हुआ, लेकिन टीआरई 2 होता है उसमें पहले ट्रेन डिले हो गया। कौन कराया ट्रेन डिले? उस समय के जो वर्तमान उस समय के थे अतुल प्रसाद जी, उसने कहा ट्रेन डिले हो गया, परीक्षा का टाइम बढ़ा दिया गया, पहला। दूसरा, परीक्षा जब आयोजित हुई तो उसमें भैया जो जो प्रश्न पूछे गए, परीक्षा के बाद ऐसा हुआ जब रिजल्ट बनाने का पारी आया तो उस समय में कह लीजिए कि सीधे ये कह दिया गया कि हिंदी जो भाषा, हिंदी अंग्रेजी जो था अहर्ता, वो अहर्ता का कोई मतलब नहीं है। आखिर किसके लिए, किन किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अतुल प्रसाद जी आपने ये खेल किया था। भाषा की अहर्ता को समाप्त करके व्यापक पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को बनाया है। यह आरटीआई के माध्यम से खुलासे हुए हैं। हर विषय में भाषा फेल वाले लोग आज शिक्षक बनकर बिहार के नौनिहालों के भविष्य को कह लीजिए गर्त में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो लोग हिंदी में फेल होगा वो लोग ही हिंदी के शिक्षक बने हैं। तो बताइए क्या ये किस प्रकार की बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल बनेगा। आप समझिए, जो लोग हिंदी अंग्रेजी में फेल है वो आज गुरुजी है, वो आज गुरुजी है। अब बैठ के वहां क्या होता होगा ये तो आप भी समझ रहे हैं। अब उस तमाम चीजों को लेकर के पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका फाइल किया गया। पूरे देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को हमने सूचित किया कि यह भाषा अहर्ता
को समाप्त करना, यह खेल के बीच में नियम बदलने को लेकर के जिस तरह काम किया गया है यह गलत है, और उसको लेकर के हम आगे बढ़े और हमारे साथ सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी भी आगे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर हो गई। यहां तक आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद रीट याचिका की सुनवाई होती है, लगातार कई सुनवाई होती है। अंतिम चौथा सुनवाई पर जो है कि पहुंच चुके हम लोग, जिसमें यह देखने को मिला कि शिक्षा विभाग ने जवाब दिया और ठिकरा बीपीएससी पर फोड़ा। बीपीएससी ने जवाब दिया जिसमें गोल मटोल तमाम बातें लिखी हुई है, उनका खाली इधर उधर की बातें लिखी हुई है। 75 पन्नों का जवाब बीपीएससी की तरफ से दिया गया, जिसमें कि 30 से ज्यादा 40 के आसपास पन्नों में केवल और केवल कह लीजिए तो बीपीएससी का विज्ञापन जो नहीं निकला था TRE2 का, विज्ञापन छपा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं। उसके बाद साथियों हम आपको बताते चले कि जब वो जवाब मिला तो अब वकील साहब के द्वारा भी सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि भैया सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, हियरिंग क्यों नहीं हो रहा है, आखिर केस खत्म हो गया। तो भैया आपको हम बता दें कि भाषा आर्ता की केस खत्म नहीं हुई है और ना ही ये केस खत्म होगा जब तक जीत न हासिल कर ले। चाहे पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्यों न जाना पड़े, जाएंगे और लड़ कर रहेंगे। हिंदी भारत भाल की भिंदी है, हिंदी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करें तो तमाम अभ्यर्थी कदम से कदम मिलाकर अपने हक के लिए और साथ ही साथ खेल के बीच में जिस प्रकार से नियम को बदला है यह असंवैधानिक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, हम वहां तक पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो चौथी हियरिंग की बात हुई अब वो अंतिम परिणाम के आसपास पहुंच गया है। देखिए भाषा आर्ता की केस अब अंतिम परिणाम के आसपास पहुंच गया है। तो हम बीच में आपको इसलिए अपडेट नहीं दे रहे थे क्योंकि हमने आपको सबसे अंतिम बार जब अपडेट दिया था उसमें हमने बताया था कि अब सुनवाई होने वाली है और उसमें कई तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए केवल ये नहीं है कि भैया गए और सुनवाई हो गया, ऐसा नहीं है। कोर्ट कचहरी का कई सारे मामले भी होते हैं, उसमें हर रूपरेखा को समझा जाता है, किस तरह का अभी चल रहा है माहौल, क्या कुछ होना है, क्या कुछ होगा, किस प्रकार के जज साहब हैं, किस प्रकार का बेंच है, ये तमाम चीजों को ध्यान में रख करके देखिए ये वकील सबका काम होता है, ये वे लोग तय करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है और हम तो भैया इसमें दिन रात एक करते ही रहे हैं कि आपको हम बताते चले कि भाषा आर्ता केस की सुनवाई अब जो है आपको 8 से 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, केस एकदम जीत की ओर अब जो है कि कदम अपना बढ़ा चुका है। सोच लीजिए कि अंतिम हियरिंग अब होनी है, मतलब है कि अब जजमेंट निकलकर सामने आने वाला है और वह जजमेंट बिहार ही नहीं बल्कि भारत भर में एक नई इतिहास रचने का काम करेगा। जी हां साथियों, आप लगातार जानना जो चाहते थे कि भैया भाषा आर्ता का क्या हुआ, तो हम आपको बताते चलें। कई सारी बातें होती है जो कि कह लीजिए कि जब तक स्पष्ट ना हो जाए तब तक नहीं बोलना होता है। बहरहाल 8 से 10 दिन में आपको जो है कि केस का एक नया अपडेट, वह भी खुशखबरी के साथ आपको अपडेट मिलने जाएगा। यह बात आज ही हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हमारी बातें तमाम जितनी भी है वो वकील साहब से हो चुकी है और 8 से 10 दिन के अंदर जो है कि सुनवाई और यह अंतिम सुनवाई होने जा रही है। निश्चित तौर से आप इस बातों को जान गए। चलिए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप TRE3 की परीक्षा का रिजल्ट जो आया इसमें अगर 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर से अगर छूट गए हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जहां तक जो अभी वकील साहब की तरफ से अपडेट आया है कि वहां पर कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के केस फाइल किए हैं। जैसा कि आपको पता होगा TRE1 में और जो कह लीजिए कि उसमें सप्लीमेंट्री का केस था उसमें जीत हुई है। निश्चित तौर से वह प्रक्रियाधीन है, लेकिन सरकार ने अब तक उस पर कहीं से कोई तरह का सप्लीमेंट्री जारी रिजल्ट नहीं किया है, जबकि कोर्ट का आदेश हो गया है।
वहीं पर टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री का केस चल ही रहा है, उसमें अब तक जो है कि अपडेट जो यही है कि केस प्रक्रियाधीन है, उसमें जजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन टीआरई 3 का रिजल्ट इस बीच आ गया है। अगर आप इसमें इस सप्लीमेंट्री केस में शामिल होना चाहते हैं तो आप यहां स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है आप वहां पर मैसेज करेंगे, हम वकील साहब का जो डिटेल्स होगा, जो केस का डिटेल्स होगा, हम आपको शेयर कर देंगे। आप आसानी से पिटिशनर बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0। जैसा कि आपको पता है आगामी फरवरी में आने वाला है और जो है अप्रैल में उसका रिजल्ट होने वाला है, साथ ही साथ मई में ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जो समस्या है वह समस्या है अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को, जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में कहा है, उनके लिए इस बार पहले भी हम हमारे माध्यम से जो है कि टीआरई 3.0 में अधिक उम्र के सीमा में छूट की जजमेंट आई थी, लेकिन जिसको कि सरकार ने नहीं माना और समय के अभाव में हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सके। लेकिन वो तमाम चीजों को बेस बनाकर टीआरई 4.0 के लिए तमाम जो कोर्ट कचहरी का प्रक्रिया है वह वकील साहब के पास पहले से ही शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि अभी तक में कई सारे जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह पिटिशनर बन गए हैं। जैसे ही विज्ञापन आएगा हम लोग इस बार जो है कि उसी अगले ही दिन इसको फाइल करवा देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी जजमेंट आएगा उसके और परीक्षा के बीच समय रहेगा और हम लोग उसका हो सकता है कि डबल बेंच जाने का जरूरत पड़े तो वहां भी जा सकते हैं। तो जो भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एक तो धरातल पर आप भौतिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं, जो सरकार से या तमाम प्रक्रिया जो अपनाकर आप चाहते हैं कि सरकार छूट दे दे तो अच्छी बात है, छूट दे दे, लेकिन कोर्ट कचहरी का भी माध्यम आपको अपना कर रखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आपकी संघर्ष होगी तभी जो है कि आपकी कह लीजिए जीत हो सकती है। तो निश्चित तौर से यदि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जैसा कि वकील साहब की तरफ से हमको जानकारी भी प्राप्त हुई है, कई सारे अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी पिटिशनर बने हुए हैं और ड्राफ्टिंग की तमाम प्रक्रियाएं जो है कि एकदम प्रक्रियाधीन है। और आप अगर इसमें पिटिशनर बनना चाहते हैं टीआरई 4 में अधिक उम्र की सीमा में छूट पाने के लिए, तो आप नीचे जो दिए गए स्क्रीन पर नंबर है आप मैसेज करिए, हम केस से संबंधित तमाम डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे और आप आसानी से पिटिशनर बन सकते हैं। आपको हम बताते चले, यह साहित्य आजकल है, किसी अभ्यर्थी के हाथ में हमेशा पैसा देने को लेकर के मना करती है, ना ही साहित्य आजकल आप या तमाम किसी अभ्यर्थी से 1 रुपए लेती है, ना ही किसी के हाथों में कोई पैसा देने की बातें करती है। इसलिए आप सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, 1 भी रुपया किसी अभ्यर्थी के हाथों में नहीं देना है। आपको पिटिशनर बनना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ जो यहाँ नंबर दिया गया है हमारे टीम का, आप वहां मैसेज करेंगे, आप बताएंगे कि भैया हमको टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री केस से जुड़ना है, तो हम सीधे आपको वकील साहब का डिटेल्स भेज देंगे, केस का डिटेल्स भेज देंगे, आप जुड़ जाइएगा। और यदि आपको ओवर एज के केस में जुड़ना है तो आप लिखिएगा भैया हमको अधिक उम्र का केस में जुड़ना है, पिटिशनर बनना है, तो हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। बहरहाल आप जो तमाम चीजों को अब तक जो आपके मन में ये सवाल था कि भैया भाषा अर्हता केस का क्या हुआ, भैया टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इसके लिए कैसे जुड़ेंगे, तो ओवर एज के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको उम्र सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं, निश्चित तौर से जो है कि कोर्ट पर हम लोगों का विश्वास है, वहां से न्याय तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलता रहा है और मिलेगा ही। देखिए चुप बैठने से ज्यादा अच्छा है आप संघर्ष करें, नहीं तो भैया आपका सर्टिफिकेट पानी में बहाने के लिए ही बचेगा और तो कुछ है ही नहीं। इसलिए भाषा अर्हता केस की जो आप जानकारी चाहते थे, जो अपडेट चाहते थे, हम आपको इस वीडियो में बताएं कि भाषा अर्हता केस की 8 से 10 दिन में आपको अंतिम सुनवाई और उसका शानदार खबर, खुशखबरी हम आप तक पहुंचाने के लिए इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वचनबद्ध हैं। आपको पहुंचाएंगे वो तमाम खुशखबरी जिसका आप नहीं बल्कि देश भर का शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है। खेल के बीच में नियम बदलने वालों का ना जन्म कुंडली बदल दें तो फिर आप कहिएगा चाहे पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करना पड़े, निश्चित तौर से आपके साथ साहित्य आजकल की पूरी टीम दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही थी, है और आगे भी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। लेकिन आपको जाते जाते बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब ना आपको तमाम अपडेट्स मिलता रहेगा।
और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।